कैसी 7 दिन के अंदर ही रह जाएगी? नहीं, 7 दिन तो अवेयर करना है। सुनिए, डोर टू डोर गाड़ी अपनी जाएगी, हमने एक बार अवेयर करना हाँ जी। है। बावजूद उसके अगर कोई नहीं मानता तो मैडम ने, मेरे ख्याल आपने ध्यान से अगर सुनते तो मैडम ने ये कहा है उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, उसके विरुद्ध माना जाएगा। हम मान गए जी इस बात को। जो लोग हैं इस तरह के, कोई बार बार समझाने के बावजूद भी नहीं मान रहे, हाँ, उसके लिए पेनल्टी का प्रोविजन किया गया है उसमें। लेकिन कोई अनाउंसमेंट करो कम से कम थोड़ा। अनाउंसमेंट, हाँ अनाउंसमेंट करवा हाँ, देंगे। तो अनाउंसमेंट कराओ ना शायद। अनाउंसमेंट भी करवाएंगे। प्रधान जी, मैं आपको बताती हूँ, जैसे अब गलियां बन गई, उसके बाद जैसे किसी ने कनेक्शन लेना है तो हम पहले ये कहते हैं कि पहले आप कनेक्शन कीजिए, उसके बाद गली बनवाई जाएगी। लेकिन उसके बाद अगर आपने गली को उखाड़ना है, कचरे वाले बोलते रहे साथ साथ उसमें गली को उखाड़ना है तो परमिशन ली जाए, लेकिन इस चीज को फॉलो नहीं किया जा रहा, मतलब अप्लाई नहीं हो रही है रूल्स जो हम बनाते हैं कि भी पहले म्युनिसिपल काउंसिल से आप परमिशन लीजिए गली को उखाड़ने की, बिल्कुल भी नहीं होता। देखिए वो मैं वही तो कह रही प्रधान जी, अगर रूल्स बन रहे हैं उसको फॉलो करना, उसको अप्लाई करना, तो मतलब ये तो पब्लिक का काम है। अगर वो चीज नहीं अप्लाई हो पाती तो उसके बाद क्या रह जाता है? तो स्थानीय प्रॉब्लम होती है। वो पार्षद ये कहता है कोई नहीं जी, मेरा आदमी है जी, कट मार लिया जी, क्या बात होगी? नहीं, देखो, सिफारिश हमारी ओर से आती है, अधिकारियों की ओर से तो सख्त कार्रवाई होती है किसी भी काम पे। अगर आप कंप्लेंट करोगे किसी गली वालों की, क्यों नहीं होगा, कार्रवाई करेगा। अगर हम लोग ये सोच रहे हैं यार ये हमारे वोटर हैं, कोई बात नहीं, उखाड़ के लाइन डाल देंगे, क्या फर्क पड़ेगा। मेन मामला यही है, हम खुद ऐसे नहीं करते हैं गलत काम के लिए। सिफारिश अधिकारी नहीं करता, कभी अधिकारी की कोई रिश्तेदारी नहीं है। ये दूसरों के वोट लेने वाले लेने को हमें देखना है। फास्ट फूड के स्टॉलर्स हैं, अगर वो अपनी शॉप से बाहर लेकर आ रहे हैं तो उसके लिए भी कंप्लेंट की जा रही है, लेकिन क्या होता है कि उसके लिए भी हमें फाइट करना पड़ता है कि आपने आधी से ज्यादा रास्ता तो रोक लिया, आवागमन में कितनी दिक्कत होती है, मतलब उस चीज के लिए भी कोई और अड़ता है, लेकिन पार्षद कहता है कि ये गलत है। आप ये नहीं कह सकते कि पार्षद अपना वोटर समझ के उसको छोड़ रहा है या छुड़वा रहा है, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं एक बात इस पे कहना चाहूंगा, कई बार ये हो जाता है, मान लिया 10 दुकानें हैं, 10 दुकानें वाले कोई सामान अपना बाहर निकाल रहे हैं, हम एक को टारगेट करते हैं, वो तो होता है देखो अलग भावना से, भाई हमने किसी की कंट्रोवर्सी, हमने उसका वो करना है। अगर हम ये कहते हैं पूरी गली में साफ किया जाए, पूरे वार्ड के अंदर साफ किया जाए, वो देखिए बातें, दोनों बातों में अंतर है। जब हमने कार्रवाई करनी है तो हमें एक बात बताऊंगा अपना, अगर आपने अच्छा एक बात हो रहा है, मान लिया मेरे वार्ड के अंदर है 2 या 3 कर्मचारी, 4 कर्मचारी है, अगर मैंने लगातार फोन करा हो ना तो लगातार 2 दिन भेजेंगे, उसके बाद में दरोगे अपने मन मर्जी से कहीं भी भेजे उनको। किसकी जिम्मेवारी है मैडम? ये सब है ना, सारा का सारा मामला खराब लोगों ने कर रखा है। मेन बात ये है। और रही बात, अगर आपने ठीक तरीके से शहर की सफाई करवानी है ना तो इनकी हाजिरी एमसी कर लगवाइए आप। सुबह 6 बजे घर पहुंचेंगे, 11 बजे तक काम करेंगे। वो यहाँ से चलते हैं 2.5 से 3 घंटे लगाते हैं वहाँ जाने में, कम से कम 2 घंटे तो पक्के लगाते हैं। 10 मिनट का समय है, सिर्फ 10 मिनट का। सफाई कर्मचारियों के अलावा कोई दिक्कत है तो वो बताओ। सफाई कर्मचारियों के लिए हमारा डिसाइड हो गया कि अभी आपकी मीटिंग तो मैडम ये भी तो एक जागरूक करने का हिस्सा है, ये भी तो वही है, ये तो सफाई का मामला है। सफाई कर्मचारियों को जागरूक करने का हिस्सा है, वो लोग हम करेंगे। आज आपकी मीटिंग के बाद बोल दिया हम करेंगे। जो लोगों को जागरूक करने का है उसमें आप और हम मिलके करेंगे, तभी का है कि आप लीड रोल प्ले करो उसमें और हम हमारी टीम साथ भेजेंगे। मैम, आप जो कह रहे हो ना कि आप लोगों को कन्विंस करो, या जैसे कि आपने आज बताया कि आप डोर टू डोर जाओ, हाँ जी। लेकिन अगर आगे से हमें ये सुनने को मिले कि भी सफाई नहीं होती है, कर्मचारी तो आते नहीं है, लेकिन हम तब उनको कन्विंस कर सकते हैं जब हम खुद उनको पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने में सक्षम है। अगर हमें खुद को शिकायत मिलेगी तो वो हमारा तो कोई फायदा ही नहीं है उस चीज को डोर टू डोर करने का। डोर टू डोर गाड़ी का तो आपको बता दिया कि हमारा इस वीक में या नेक्स्ट वीक में या इस मंथ में डेफिनेटली हमारा जो डोर टू डोर का। तो अभी जो सेग्रीगेशन की बात है या लिटरिंग और बर्निंग की बात है, उसके लिए तो फैसिलिटीज क्यों प्रोवाइड नहीं करवाई? अभी भी गाड़ी जा रही है और इससे भी बेहतर हमारी आगे जाने वाली है, क्योंकि हर घर के ऊपर RFID टैग लगेगा। तो इस चीज के लिए तो शिकायत फिर आने वाली है ही नहीं। आप लोगों को ये इस चीज के लिए बारे में अवेयर करोगे कि आप सेग्रीगेटेड वेस्ट और बाहर डंपिंग। आगे जो हमारा टेंडर है वो 5 साल के लिए पूरा, और टैग लगाया जाएगा, हर हाउस होल्डर के आगे टैग लगेगा। जब तक वो स्कैन नहीं करेगा, उसकी जो बिलिंग होगी ठेकेदार की, वो स्कैनिंग के आधार पे होगी। अगर उसकी स्कैनिंग नहीं पा जाती है तो उसके फाइन लगेगा, उसको काटा जाएगा। अब ऐसा नहीं रहेगा। पहले एक बार 2 वार्डों की एक गाड़ी है परवाला के अंदर, अब कितनी गाड़ी हो हमने 18 गाड़ियां उसके डोर टू डोर के अंदर रखी हैं। 18 गाड़ियां लगभग आएंगी तो 19 वार्ड आपने, मेरे ख्याल में उसके बाद दिक्कत नहीं आने वाली। जो पहले इसमें ELCB
बहुत अच्छी फैसिलिटीज होने वाली है। जो जो दिक्कतें पहले आ रही थी उन सभी दिक्कतों को ध्यान में रख करके ही वो जो टेंडर सफाई अभियान को लेकर क्या मुहिम है ये, जो क्या नगर परिषद करने वाली है? नगर परिषद ही नहीं बल्कि हरियाणा सरकार की जितनी भी नगर परिषद, नगर पालिकाएं, नगर निगम है, सभी में सरकार, हरियाणा सरकार की ओर से व हमारे डिपार्टमेंट, यूएनपी डिपार्टमेंट की ओर से, हेडक्वार्टर की ओर से लेटर आया हुआ है कि आपको 1 सप्ताह का सफाई अभियान चलाना है, जिसमें 5 जून से ही एक्टिविटीज शुरू है। तो इसमें सबसे पहले यही लेटर में यही मेंशन था कि 5 जून को आपको सभी नगर निगम, नगर निकायों में, सभी नगर निकायों में हाउस की मीटिंग रखनी है, हाउस की स्पेशल मीटिंग, जिसमें कि आप सभी एमसीज को अवेयर करोगे जो SWM रूल्स 2026 हैं उनके बारे में, और जो बोर्ड की कंप्लायंस करनी है उसके बारे में। तो उसके बारे में हमने सभी एमसीज को अवेयर किया है, ताकि जो 1 सप्ताह की जो हमारी मुहिम रहेगी उस दौरान जो एमसीज हैं वो लीड रोल इसमें प्ले करके और लोगों को जागरूक कर सकें कि लोगों को वेस्ट जो सेग्रीगेशन है, 4 टाइप के वेस्ट बताए गए हैं, जो ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट और स्पेशल केयर वेस्ट, उसके बारे में लोगों को अवेयर कर सकें, और कहीं किसी को कचरा नहीं डालना, नो लिटरिंग और नो बर्निंग के बारे में लोगों को वो अवेयर कर सकें। उनके साथ हमारी टीम रहेगी। तो 5 जून को ये करने से लेके और 7 जून से 12 जून तक जो हमारा सफाई का अभियान रहने वाला है, जिसमें एमसीज और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमारे प्रधान जी बैठे हुए हैं, उप प्रधान जी बैठे हुए हैं, वो सारा एक इम्पोर्टेंट रोल इसमें प्ले करें और लीड रोल प्ले करें। इसके लिए आज की हमारी मीटिंग रखी गई। जैसी सफाई व्यवस्था की मुहिम की बात करी तो एक पार्षद ने ये भी कहा कि अभी जो उठान जो है वो पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा, तो हम लोगों के बीच क्या संदेश लेके जाएंगे? लोग तो हमें इससे जवाब मांगेंगे कि अभी जो उठान कार्य पहले सही रूप से नहीं चल, पहले उस व्यवस्था को अच्छा करने की जरूरत नहीं है? नहीं, उठान कार्य के लिए तो सभी पार्षद यही कह ही रहे थे कि गाड़ी प्रॉपर जा रही है। रोड स्वीपिंग से रिलेटेड उनकी किसी की दिक्कत थी, सफाई कर्मचारियों से रिलेटेड दिक्कत थी, मेनली डोर टू डोर की गाड़ियों से रिलेटेड किसी की कोई दिक्कत नहीं थी। उसके अलावा और भी बेहतर हमने बताया कि हमारा 5 साल का टेंडर अभी जल्दी शुरू होने वाला है। एडमिट अप्रूवल, ग्रेड अप्रूवल सब हो चुके हैं, हमारे फाइनल प्रोसेस में है। RFID टैक्स हर घर पर लग जाएंगे, तो उसकी डोर टू डोर उठान की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। क्या अनाउंसमेंट ही अवेयर होने की, अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को जागरूक भी किया जाएगा, जैसे कि एक पार्षद ने ये भी सुझाव रखा था। हाँ, पार्षद के सुझाव पे हमने उनके सुझाव को मानते हुए हमने कह दिया है कि मुनादी हम इसकी जरूर करवाएंगे 1 सप्ताह तक। इसकी जिस दौरान आप लोगों को अवेयर करोगे उस दौरान हम भी हमारी अवेयरनेस गाड़ी के थ्रू भी और आप लोगों के साथ अपने टीम भेज के अवेयरनेस करवाना सुनिश्चित करेंगे और मुनादी करवाएंगे इस चीज़ का। मीटिंग हुई, इसके बारे में बताइए। नमस्कार सभी आपके चैनल के सभी दर्शकों को राम राम प्रणाम। आज की जो मीटिंग थी हमारी नगर परिषद कार्यालय में, एक हमारा स्वच्छता अभियान चलाया जाना है 5 तारीख से 7 तारीख से 7 से 12। तो किस प्रकार से लोगों को अवेयर किया जाए, इसके मुद्दे थे हमारी मीटिंग के अंदर कि प्रत्येक नागरिक की जो जिम्मेवारियां हैं उसको वो जिम्मेवारियां नागरिक को भी बताएंगे, और नगर परिषद का जो काम है नगर परिषद भी अपना दायित्व निभाए। इन सब के लिए आज मीटिंग में एजेंडा था। और जैसे कि हमारी डोर टू डोर गाड़ियां हैं जो वार्ड के अंदर जाती हैं, पहले तो हमारा था गीला कचरा और सूखा कचरा उस प्रकार से डाला जाता था। अब है ना 4 तरीके से कचरा डाले जाएंगे, जैसे सूखा अलग होगा, गीला अलग होगा, जैसे इलेक्ट्रिक सेल हो जाते हैं, कुछ और वेस्टेज होता है, उसके लिए एक अलग से वो उसके अंदर वो बनाया जाएगा खाना। तो ये 4 तरीके से मतलब प्रबंधन करने का काम करेंगे। भी लोग कई बार क्या होता है भी डस्टबिन एक लगा रखा है और वो सारा के सारा उल्टा उसके अंदर कर देते हैं, तो उससे सेग्रीगेशन में और में बड़ी दिक्कत आती है कचरे को उल्ट पुलट करने में। तो यही समझाना मुख्य उद्देश्य है। भी कचरे को आप अंदर रखिए और जब गाड़ी हमारी डोर टू डोर गाड़ी आती है आप उसके अंदर डालिए, और उनको अवेयर करने का काम हम सब पार्षदों ने करना है मिलके। हम जब एक चीज़ में विषय सफाई को लेकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से शहर एक सुंदर और स्वच्छ शहर होगा, ऐसी हम सबकी सोच है। तो इसी को लेकर आज मीटिंग करेंगे। डोर टू डोर उठाने के लिए जैसे और अधिक गाड़ियां लगाई जाएंगी? पहले हमारी गाड़ियां लगभग 10-11 गाड़ियां हमारी चल रही हैं, और आगे जो हमने व्यवस्था करी है वो लगभग 18 गाड़ी हो गया, और वो नेक्स्ट मंथ में वो टेंडर का जो कार्य आरंभ हो जाएगा। अब टैग लगाए जा रहे हैं, घरों में टैग लग जाएंगे सबके। उसके बाद जिस घर के आगे गाड़ी जाएगी उसका स्कैन किया जाएगा वहाँ से। अगर कहीं ठेकेदार ये गलती करता है भी स्कैन नहीं करेगा और उसके घर के आगे गया नहीं, स्कैन नहीं किया, तो उसको पैसे भी उससे काटे जाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था अब की बार करेगी। अब जो टेंडर लगाया गया है वो पूरी 5 साल के लिए टेंडर है। लोग गाड़ियों का अच्छा प्रबंधन किया जाएगा, और इसी के साथ साथ हमारा जो रोड स्वीपिंग का टेंडर है वो भी हमारा 5 साल के लिए लगाया गया है। ये महीने 2 महीने की जो थोड़ी समस्याएं आ रही हैं